ये संसार रहस्यमय है और इसमें अनेक कथाएं छिपी हैं जो हमें जीवन के गहरे अर्थों से परिचित कराती हैं। आज हम एक ऐसे ही गहन विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जो हमारी पौराणिक गाथाओं का एक अभिन्न अंग है। यह है वरदान की शक्ति, जो कभी कल्याणकारी होती है तो कभी विनाशकारी। हिंदू पुराणों में वरदान का विशेष महत्व रहा है। देवता और आर्षि मुनि तपस्या से प्रसन्न होकर भक्तों को उनकी इच्छानुसार वरदान देते थे। यह ईश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष प्रतीक माना जाता था, एक ऐसी शक्ति जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती थी। किंतु इतिहास गवाह है कि कई बार यही वरदान आशीर्वाद के बजाय अभिशाप बन जाते हैं। वरदान की प्राप्ति के बाद पात्रों ने अपनी बुद्धि, विवेक और संयम को खो दिया, जिससे उनके जीवन में अप्रत्याशित विनाश आया। वरदान केवल शक्ति नहीं देते, वे एक बड़ी जिम्मेदारी भी लाते हैं। आज हम ऐसी ही कुछ पौराणिक कथाओं का स्मरण करेंगे जहां वरदान के शाब्दिक अर्थ को समझा गया, किंतु उसके पीछे छिपी भावना और उसके दूरगामी परिणामों की अनदेखी की गई। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि शक्ति का सही उपयोग कितना आवश्यक है। असुर हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जिसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। उसकी अटल भक्ति और अदम्य संकल्प ने आखिरकार सृष्टि के रचयिता को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। हिरण्यकशिपु ने मृत्यु पर विजय पाने के लिए एक अद्वितीय वरदान मांगा। उसने कहा, मुझे न दिन में मृत्यु हो, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान प्रदान किया। यह वरदान मिलते ही हिरण्यकशिपु स्वयं को अजेय समझने लगा। उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने भगवान विष्णु से घोर शत्रुता मोल ले ली। उसने पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। अपनी प्रजा को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना किया। उसने वरदान की शाब्दिक सीमाओं को तो समझ लिया था, किंतु उसके पीछे छिपी उस शक्ति को नहीं जो उससे भी परे थी। उसने यह नहीं सोचा कि ब्रह्मा के वरदान में ही उसके विनाश का बीज बोया जा चुका था। वरदान की प्रत्येक पंक्ति उसकी मृत्यु की एक नई संभावना को जन्म दे रही थी। अंततः भक्तों की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने नरसिंह का भयानक रूप धारण किया। यह रूप न पूर्ण मनुष्य था और न पूर्ण पशु, जो हिरण्यकशिपु के वरदान की शर्त पूरी करता था। संध्या के समय चौखट पर अपनी गोद में लेकर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया। इस प्रकार वरदान की हर शर्त पूरी हुई और हिरण्यकशिपु के अहंकार का अंत हुआ। ये कथा सिखाती है कि शक्ति के साथ विवेक का अभाव कितना घातक हो सकता है। एक बार भस्मासुर नामक एक असुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्वयं देवों के देव महादेव को प्रकट होना पड़ा। शिवजी ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। भस्मासुर ने वरदान में ऐसी शक्ति मांगी कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव, जो अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, ने उसे यह वरदान सहर्ष प्रदान कर दिया। उन्हें झांत नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा। वरदान मिलते ही भस्मासुर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसे अपनी नवप्राप्त शक्ति पर इतना घमंड हुआ कि उसने उसी वरदान दाता भगवान शिव को ही भस्म करने का प्रयास किया। ये शक्ति के दुरुपयोग का चरम उदाहरण था। भस्मासुर शिवजी के पीछे भागा और शिवजी को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। देवताओं में हाहाकार मच गया और सभी ने भगवान विष्णु से इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। विष्णु भगवान हमेशा धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान विष्णु ने मोहिनी का अत्यंत सुंदर रूप धारण किया और भस्मासुर के समक्ष प्रकट हुए। भस्मासुर मोहिनी के सौंदर्य पर मोहित हो गया और उसे प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। मोहिनी ने उससे कहा कि वह उससे विवाह कर सकती है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह थी कि भस्मासुर को उसी के समान नृत्य करना होगा। नृत्य करते करते मोहिनी ने एक मुद्रा ऐसी बनाई जिसमें अपना हाथ अपने ही सिर पर रखना था। भस्मासुर ने बिना सोचे समझे मोहिनी का अनुकरण किया और अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। तत्काल वरदान के अनुसार भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार अपनी ही वरदान मिली शक्ति का शिकार होकर उसने अपना विनाश कर लिया। ये कथा सिखाती है
कि बिना संयम और विवेक के मिली शक्ति आत्मविनाश का कारण बनती है। लंकापति रावण एक महापंडित, शिव भक्त और अत्यंत बलशाली योद्धा था। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी और भगवान शिव से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। उसकी भक्ति और ज्ञान अतुलनीय थे, परंतु उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय रावण ने देवताओं, यक्षों, राक्षसों और अन्य सभी शक्तिशाली प्राणियों से अभय रहने का वरदान मांगा। उसने अपने वरदान की सूची से मनुष्यों को तुच्छ समझकर बाहर कर दिया। उसे लगा कि मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसने सोचा भी नहीं था कि एक साधारण मनुष्य के रूप में ही उसकी पराजय और अंत लिखा होगा। उसका यह अहंकार ही उसके सर्वनाश का कारण बना, जो एक वरदान के रूप में ही छिपा हुआ था। रावण का यह वरदान ही रामावतार का मूल कारण बना। देवताओं और आर्षियों की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में अवतार लिया, क्योंकि रावण को मनुष्य से कोई भय नहीं था। प्रभु राम ने आकर धर्म की स्थापना की और रावण का वध किया। ज्ञान के शिखर पर होने के बावजूद रावण का विवेक उसके अहंकार से अंधा हो गया था। उसने अपने बल और वरदान पर इतना भरोसा किया कि वह दूसरों की शक्ति का आकलन ही नहीं कर पाया। उसकी विद्वत्ता उसके पतन को रोक नहीं पाई। ये कथा हमें सिखाती है कि कितना भी ज्ञान और बल क्यों न हो, अहंकार हमारे विवेक को नष्ट कर देता है। वरदान या शक्ति का उपयोग तभी सार्थक है जब वह धर्म और न्याय के मार्ग पर हो, अन्यथा वह पतन की ओर ले जाता है। रावण का भाई कुंभकर्ण भी अत्यंत शक्तिशाली और विशालकाय था। उसने भी अपने भाइयों के साथ ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तो कुंभकर्ण की भी इच्छा अमृतत्व प्राप्त करने की थी। देवताओं को भय हुआ कि यदि कुंभकर्ण को अमृता मिल गई तो वह तीनों लोकों में हाहाकार मचा देगा। इसलिए देवों ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि वे कुंभकर्ण की बुद्धि पर प्रभाव डालें। सरस्वती ने अपनी माया से उसे भ्रमित किया। सरस्वती के प्रभाव में आकर कुंभकर्ण ने इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने उसे 6 महीने तक सोने और 1 दिन जागने का वरदान दिया, जो देवताओं के लिए एक राहत और कुंभकर्ण के लिए एक विचित्र नियति थी। यह वरदान उसके लिए एक तरह का अभिशाप ही बन गया। उसे अपनी विशाल शक्ति का उपयोग करने का अवसर ही नहीं मिलता था। वह जीवन का अधिकांश समय गहरी निद्रा में ही बिता देता था, जिससे उसकी वास्तविक क्षमता कभी सामने नहीं आ पाई। लंका युद्ध के समय जब रावण संकट में पड़ा, तो उसने कुंभकर्ण को जगाने के लिए अथक प्रयास किए। 6 महीने की नींद के बाद जब कुंभकर्ण जगा, तो उसने युद्ध में भयंकर पराक्रम दिखाया। लेकिन उसकी जागृति क्षणिक थी। वह 1 दिन में ही राम की सेना पर भारी पड़ गया, किंतु अंततः प्रभु राम के हाथों उसे वीरगति प्राप्त हुई। यदि उसे यह निद्रा का वरदान न मिला होता, तो शायद उसका जीवन और युद्ध में उसकी भूमिका कुछ और ही होती। वरदान ने उसे निष्क्रिय बना दिया था। यह कथा हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण होता है। वरदान के रूप में मिली शक्ति भी यदि अनुचित या अव्यवहारिक हो, तो वह हमारे जीवन को व्यर्थ कर सकती है। एक समय ऐसा भी आया जब इंद्रदेव को एक शाप के कारण अपने पद से हटना पड़ा। इस रिक्ति को भरने के लिए देवताओं ने धर्मात्मा राजा नहुष को इंद्र के पद पर आसीन किया। नहुष ने स्वर्ग का शासन संभाला और सभी देवताओं को प्रसन्न किया, किंतु स्वर्ग के अप्रतिम ऐश्वर्य और असीम शक्ति को पाकर नहुष के मन में अहंकार जागा। वह अपनी नई स्थिति पर इतना घमंड करने लगा कि उसने स्वयं को ही परम सत्ता मान लिया। यह शक्ति का नशा था जो उसके विवेक पर हावी हो गया। नहुष ने इंद्र के सभी अधिकार ग्रहण कर लिए और ऐश्वर्य के मद में चूर होकर देवताओं और ऋषियों का अनादर करने लगा। उसके दुर्व्यवहार की पराकाष्ठा तब हुई जब उसने देवर्षियों को अपनी पालकी ढोने का आदेश दिया। पालकी ढोने वालों में महान आर्षि अगस्त्य भी थे। धीरे धीरे चलने के कारण नहुष ने अगस्त्य आर्षि को सर्प सर्प जल्दी चलो कहकर अपमानित किया। ऋषियों का अपमान करना नहुष के पतन का कारण बना। अगस्त्य आर्षि ने क्रोधित होकर नहुष को सर्प योनि में जाने का शाप दिया। पल भर में इंद्र के पद पर बैठा राजा नहुष एक सर्प बन गया और स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका पद और ऐश्वर्य पलक झपकते ही नष्ट हो गया।
यह कथा दर्शाती है कि शक्ति और पद अस्थायी होते हैं। अहंकार हमें अंधा बना देता है और हम अपने कर्मों के परिणामों को भूल जाते हैं। वरदान या पद का उपयोग विनम्रता और धर्म के साथ ही करना चाहिए। वैकुंठ धाम के द्वारपाल जय और विजय भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार सनकादि आशी भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ पधारे। जय और विजय ने उन्हें बिना अनुमति अंदर जाने से रोक दिया। ऋषिगण, जिन्हें भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा थी, इस अवरोध से क्रोधित हो गए। उन्होंने जय और विजय को शाप दिया कि वे 3 जन्मों तक पृथ्वी पर राक्षस योनि में जन्म लेंगे। ये शाप उनके कर्तव्य परायणता का अप्रत्याशित परिणाम था। जय और विजय ने अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा मांगी। तब भगवान विष्णु ने स्वयं आकर कहा कि वे शाप को वापस नहीं ले सकते, लेकिन वे स्वयं ही हर जन्म में उनका उद्धार करेंगे। यह शाप भी एक वरदान बन गया। पहले जन्म में वे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र। तीनों ही जन्मों में उन्हें भगवान विष्णु अलग अलग अवतारों में के हाथों वध का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर जन्म में भगवान द्वारा वध किए जाने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह दिखाता है कि कभी-कभी अभिशाप भी ईश्वर की लीला और उनके परम भक्तों के उद्धार का मार्ग बन जाता है। उनकी सेवा के कारण उन्हें भगवान से युद्ध करने का अवसर मिला। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की इच्छा से कुछ भी बुरा नहीं होता। जो हमें शाप लगता है, वह भी कभी-कभी हमारे लिए परम कल्याणकारी हो सकता है। यह विनाश के माध्यम से मोक्ष की अनूठी गाथा है। ये सभी कथाएं हमें एक गहन सत्य से परिचित कराती हैं। वरदान स्वयं में गलत नहीं होते। ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्ति या कृपा कभी भी बुरी नहीं होती। समस्या तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य उसे प्राप्त करने के बाद अपने विवेक और संयम को खो देता है। शक्ति और अहंकार का मिश्रण सदैव विनाशकारी होता है। जब वरदान के साथ बुद्धि और विनम्रता का अभाव होता है, तो वही वरदान अभिशाप में बदल जाता है। ये व्यक्ति को उसके पतन की ओर धकेल देता है। विवेक के साथ मिली सीमित शक्ति भी मोक्ष का द्वार खोल सकती है। इसके विपरीत असीमित शक्ति भी यदि अहंकार से दूषित हो, तो वह व्यक्ति को अंधकार और विनाश की खाई में धकेल देती है। आत्मनियंत्रण और धर्म का पालन ही सच्ची शक्ति है। तो क्या वरदान वास्तव में आशीर्वाद है या हमारी आंतरिक परीक्षा? ये कथाएं हमें बताती हैं कि वरदान वास्तव में हमारी मानसिक और नैतिक परीक्षा होते हैं। ये हमारी बुद्धि, विवेक और संयम को परखते हैं कि हम उस शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। सच्चा वरदान वह है जो हमें ज्ञान, विनम्रता और सेवा का मार्ग दिखाए। यदि हम वरदान को सही मायने में समझना और उसका सदुपयोग करना सीख जाएं, तो वह निश्चित रूप से हमारे जीवन को धन्य कर देगा। अन्यथा वह हमें पतन की ओर ले जाएगा।